नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून नगर निगम में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। प्रदेशवासियों को दी होली पर्व की बधाई। स्वच्छता रैंकिंग में दून निगम को पहले नंबर पर आने की जताई उम्मीद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पुतले को पटाखों से उड़ाने की निंदा। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने उठाए सवाल। कहा, देवभूमि में बर्दाश्त नहीं होगी हिंसा। टिहरी में बीजेपी नेता समेत 3 लोगों पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। बीजेपी नेता की तलाश जारी। और धामी सरकार ने अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारी। फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले क्षेत्र को गोद लेंगे अधिकारी। क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करने के भी निर्देश। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून नगर निगम में पहली बार होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान देहरादून नगर निगम होली के रंग में रंगा हुआ नजर आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुष्प वर्षा के साथ इस मौके पर स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनहित पर लिए गए फैसलों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि बीते साल की तरह इस साल भी देहरादून नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर आएगा। हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए वचन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको उत्तराखंड को हर दृष्टि से इन 10 सालों में नंबर 1 उत्तराखंड बनाना है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ लोगों की नाराजगी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। सड़क छाप वाला बयान देकर भट्ट जी बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि उनका पुतला फूका जा रहा है, यहां तक कि उनके पुतले को पटाखों से उड़ाया गया। हालांकि विरोध का ये तरीका ना तो बीजेपी को पसंद आया और ना ही कांग्रेस को। ये रिपोर्ट देखिए। महेंद्र भट्ट के खिलाफ बढ़ रहा लोगों का गुस्सा। सड़क छाप वाले बयान पर महेंद्र भट्ट के खिलाफ विरोध। पुतले को पटाखों से उड़ाने का वीडियो वायरल। विरोध का तरीका नहीं आया पसंद। बीजेपी और कांग्रेस ने उठाए सवाल। महेंद्र भट्ट मुर्दाबाद, उत्तराखंड में इन दिनों 2 नामों की खूब चर्चा हो रही है। एक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और दूसरा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों पर बयान देकर बुरे फंसे हैं, तो वहीं प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप बताकर अध्यक्ष जी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भट्ट साहब का विरोध तो इस कदर हो रहा है कि शांत प्रदेश में हिंसा की राह अपनाने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पुतले को पटाखों से उड़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस वीडियो पर दिए गए कैप्शन को भी जरा पढ़ लीजिए। इसमें लिखा गया है कि ये धमाका केवल सांकेतिक है। प्रदेशवासियों को समय के साथ वास्तविक धमाका देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सियासी दलों ने इसकी निंदा शुरू कर दी। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी विरोध का ये तरीका पसंद नहीं आया। आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांत वादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी। पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के अराजक तत्व जो शांत प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं और जो प्रदेश की जो जिस तरह से एक हमारा प्रदेश जो शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता है उसको अशांत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं और ऐसे कृत्यों की हम निंदा करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने विरोध को नापसंद कर सवाल उठाया तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सफाई पेश कर दी। खुद को सही बताते हुए क्या कह रहे हैं बॉबी पवार, आप भी सुनिए। उसमें मेंदर छाप लिखा हुआ है। मेंदर छाप का मतलब है कि एक पटाखा बनाया गया है और विरोध स्वरूप उसको कोई बम से नहीं उड़ाया गया है। जो पटाखे दीपावली में फोड़े जाते हैं उन्हीं पटाखों से उड़ाया गया है। और अगर इसकी बात करने लग जाएं तो मैं कहता हूं तुम रावण को जलाते हो, उसे फूंकते हो, क्या वहाँ पटाखों का यूज नहीं होता है? तमाम प्रकार की और चीजें हैं, शव यात्रा निकाली जाती है और किया जाता है, क्या वो नहीं है? ये तो एक सांकेतिक रूप से बताने की कोशिश थी कि भाई ये जो सड़क छाप जिन लोगों ने बोला है वो खुद छाप है। क्या छाप है? मेंदर छाप है। और मेंदर छाप क्या है? एक पटाखा है जिसे समय समय पर उड़ाया जाएगा अगर इस प्रकार की चीजें होगी। और ये ऐसा ही नहीं, ये नहीं कि महेंद्र भट्ट अपने जुबान से इसको बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। आप बताइए महेंद्र भट्ट का प्रेमचंद अग्रवाल के साथ क्या संबंध है? उनकी जो चीजें वहां पर हो रही है, जो उनका आपसी जो व्यापार है या उद्योग है उसमें जो पार्टनरी है उसका क्या है? उनके बच्चे आज तक नौकरी पर नहीं गए, दोनों के कोई ऐसा वो नहीं किया। उनके नाम पर इतने करोड़ों अरबों की जमीनें कहां से आ गई है? बॉबी पवार न सिर्फ सफाई पेश कर रहे हैं बल्कि महेंद्र भट्ट की संपत्ति को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कारोबार को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल महेंद्र भट्ट चर्चाओं में हैं। सड़क छाप वाले बयान ने अध्यक्ष जी को मुश्किलों में डाल दिया है, तो वहीं बेरोजगार संघ द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की भी प्रदेश भर में निंदा हो रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के टिहरी जिला उपाध्यक्ष पर रेप की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है। मामला टिहरी के घनसाली का है, जहां एक युवती ने बीजेपी नेता समेत 3 लोगों पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया है। युवती ने मारपीट करने का भी इल्जाम लगाया। पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी नेता ने किया महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास। बीजेपी नेता समेत 3 लोगों पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। पुलिस को बीजेपी नेता की तलाश। इन दिनों बीजेपी हर तरफ से घिरती दिख रही है। बीजेपी नेताओं के कभी बयान पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं तो कभी ऐसे आरोप जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। मंत्री प्रेमचंद के बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसा मामला बीजेपी के सामने आ चुका है जिसे डिफेंड करना पार्टी के लिए बेहद कठिन है। ताजा मामला सामने आया है टिहरी के घनसाली से, जहां बीजेपी नेता पर महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। बता दें कि टिहरी के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप एक युवती ने लगाया है। युवती ने मुख्य आरोपी के 2 दोस्तों पर, जिसमें से एक बीजेपी नेता है, उन पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बीजेपी नेता समेत दूसरा आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी सुभाष पवार 6 मार्च को उसके घर पहुंचा था। आरोपी दरवाजे की कुंडी तोड़कर पहले उसके घर में घुसा और फिर इसके बाद रेप का प्रयास किया गया। पीड़िता ने जब आरोपी की इस हरकत का विरोध किया तो उसने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके सिर पर धारदार हथियार से वार भी किया, जिससे उसके सिर पर 12 टांके आए हैं। पीड़िता के मुताबिक आरोपी सुभाष पवार को बचाने के लिए बीजेपी नेता परमवीर पवार और बुद्धि सिंह पवार ने सबूत मिटाने और उल्टा पीड़िता को फंसाने का प्रयास किया। 3 दिनों पूर्व थाना घनसाली पर एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है एवं अभद्रता की गई है। तो इस संबंध में थाना घनसाली पर 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है इसको थाना घनसाली के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस को बीजेपी नेता समेत एक और आरोपी की तलाश है, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से बीजेपी की छवि को धूमिल करने का काम किया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में तैनात आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों को अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले क्षेत्र को गोद लेने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर क्या है सरकार का नया प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धामी सरकार ने अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारी। फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले क्षेत्र को अधिकारी लेंगे गोद। क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे अधिकारी। इस बार चारधाम यात्रा की तैयारी में धामी सरकार किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि तैयारियों पर लगातार सीएम धामी नजर बनाए हुए है। इस बीच सीएम धामी ने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके तहत आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों को उन क्षेत्रों को गोद लेना होगा जहां से उन्होंने अपनी पहली नौकरी की शुरुआत की थी, यानी कि अपने फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले क्षेत्र को अधिकारी गोद लेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों से कहा है कि उन्होंने राज्य के जिस तहसील, पुलिस थाने, ब्लॉक या अन्य क्षेत्रों से नौकरी की शुरुआत की है, उन्हें गोद लेकर उनके विकास में योगदान दे। अपनी नौकरी की शुरुआत के इन क्षेत्रों में रात्रि प्रवास कर जन समस्याओं का समाधान करें। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करें। हमारे यहाँ पर बहुत अधिकारी लंबे समय से काम करते करते अनेक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने उनको कहा है कि जहाँ पर आपकी सेवा की शुरुआत हुई है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सेवा उत्तर प्रदेश के समय से शुरू हुई, लेकिन उनका पहला जिला कौन सा था यहाँ, सबसे पहले उन्होंने अपनी सेवा कहाँ देनी प्रारंभ करी। इसी प्रकार इस सेवा में आने के बाद उत्तराखंड में जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, पहला उनका प्रोबेशन का पीरियड कहाँ रहा है, शुरुआती उनकी जहाँ ज्वाइनिंग रही है उस स्थान को प्लानिंग डिपार्टमेंट थोड़ा उसका एक पूरा लेखा जोखा लेगा और एक व्यवस्था के तहत कि सभी लोग उस स्थान को अडॉप्ट करेंगे जिस स्थान से उनकी सेवा प्रारंभ हुई है। वहीं अधिकारियों को गांव गोद लेने के आदेश पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि धामी जी को पहले ये बताना चाहिए कि उनके सरकार के विधायक, मंत्री और सांसदों ने जो गांव गोद लिया था उनमें आखिर कितना विकास हुआ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को तो निर्देश दिए हैं कि जो पहली गांव में उनकी पोस्टिंग हुई है उनको गोद लें, जिससे वहां का डेवलपमेंट हो सके। अच्छी बात है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो उनके मंत्रियों ने जो गांव गोद लिए हैं, जो उनके विधायकों ने जो गांव गोद लिए हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे। आपके जो विधायक जिन्होंने गाँव गोद ले रखे हैं, जो मंत्री ले रखे हैं, सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र में जाते नहीं, वहाँ डेवलपमेंट होता नहीं, वहाँ के लोग दर बदर चक्कर काट रहे हैं कि विकास कैसे होगा, उनके कोई सुनने वाला नहीं है। पहले आप अपने जो मंत्री और विधायक हैं, आपके पार्टी के नेता हैं, उनको तो आप नसीहत दीजिए मुख्यमंत्री जी। समय समय पर गांव गोद लेने की बात कही जाती है, विकास के लिए नई नई योजनाएं सामने आती हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अब देखना होगा कि सीएम के इस निर्देश के बाद कब और कितने अफसर अपनी फर्स्ट पोस्टिंग वाले लोकेशन को गोद लेकर उसके विकास के लिए काम करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे होली के पर्व की। होली को लेकर बाजारों में खूब रौनक नजर आ रही है। दुकानें रंग बिरंगे गुलाल के रंगों से रंगी नजर आ रही है। लोग बाजार का रुख कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए पिचकारी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार होली पर बाजार में क्या कुछ खास है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। होली के रंगों को लेकर अगर बात करें और पिचकारी को लेकर बाज़ारों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं हम बाज़ार में आए हैं और देखेंगे कि किस तरह की इस बार होली के त्यौहार पर किस तरह की डिमांड लोगों के अंदर है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं दुकानों में कि अलग अलग तरह की जो पिचकारियाँ आ रखी हैं, और जो इस बार जो दुकानदार ने भी बताया है कि अब जो इस बार जो होली के त्यौहार पे अलग अलग पिचकारियाँ आई हैं। और हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस तरह से पहले पिचकारियाँ आती थी, लेकिन अब नए नए डिजाइन की जो बच्चों के लिए पिचकारी आ रखी है। और एक तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि होली के दिन जैसे मुखौटे पहने जाते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से नए नए डिजाइन के तरीके के वो आ रखे हैं। और दुकान पे लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि
14 मार्च को होली है खेलने की, तो वो खेली जाएगी। अलग अलग रंगों से खेली जाती है। जो बच्चे हैं पिचकारियों से खेलते हैं और जो दुकान के मालिक हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो इस बार जो नई नई जो तरीके की पिचकारी आई है, कुछ जानकारी लेते हैं कि और जो कलर है वो जो नई नई जो आती हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य मित्तल। आदित्य भाई, इस बार किस तरह का क्रेज है और किस तरह के पिचकारियाँ नहीं आई हैं? इलेक्ट्रिक गनें आ रखी हैं इस तरह की। इलेक्ट्रिक गनें बहुत बढ़िया, म्यूजिकल गनें आ रखी हैं आपकी बार। इस तरह की म्यूजिकल गनें हैं ये, और इस तरह की बहुत इलेक्ट्रिक गनें बहुत है, कैसा गनें हैं, इस तरह की नई नई आइटम आ रखी हैं। अगर हम रंगों की बात करें तो रंगे किस तरह के तो सिल्क बिकता है जी, सिल्क का गुलाल बिकता है और सबसे बढ़िया रंग होता है वो। जैसे पहले चाइनीज बाहर के आते थे कलर, तो अब किस तरह का रहता है उनका? अब कमी हुई है? नहीं, चाइनीज कोई गुलाल नहीं होता, सब हाथरस का गुलाल है। हाथरस का छत्तीसगढ़ का रायपुर का गुलाल है। गुलाल से ही होली खेलते हैं। हालांकि जो बच्चे हैं वो भी पिचकारी से खेलते हैं। अब देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जो ये पिचकारी है, वैसा भी ये क्या है? ये बीन है जी, पिचकारी है ये। अब ये देख सकते हैं कि ये भी पिचकारी है, अब बीन के टाइप की। देखिए तस्वीरों में आप, ये देखिए बच्चों के लिए कितनी अच्छी पिचकारी आ रही हैं। अब छोटे छोटे अलग अलग वैरायटियाँ देखने को मिल रही है दुकानों पे, और भी कलर है, और भी तरह की पिचकारियाँ हैं यहाँ पे, और भी दिखाएंगे हमें तस्वीरों में। और वैसा कुछ नई चीज़ आई इस बार, जैसे कि ये बच्चों के ये जैसे इलेक्ट्रिक गन है, इलेक्ट्रिक टैंक है। ये किस तरह से चलेगा? ये सिंपल टैंक है और इसमें प्रेशर वगैरह कुछ नहीं बनाना। अच्छा, सिंपल टैंक है। तो नहीं चलता कैसे ये? बैटरी लगी हुई है इसमें, चार्जिंग से चलता है। तो ये इस बार ही आया है या फिर पहले भी आता था? ये इस बार ही आया। तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक टैंक है और बैटरी से चलता है। तो अगर हम बात करें तो इस बार नई नई वैरायटियाँ बाज़ारों में आ रखी है। बच्चों की बात करें या फिर युवाओं के लिए गुलाल, जो अर्बन टाइप के या फिर जो यहाँ के जो भारत के बने हुए, उन्हीं का गुलाल का प्रयोग किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं लोहाघाट के एसडीएम कार्यालय में भी एसडीएम नीतू डांगर ने खड़ी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिला होलियारों ने हिस्सा लेकर खड़ी होली का गायन किया। इस दौरान एसडीएम नीतू डांगर भी महिला होलियारों के साथ कदम से कदम मिलाकर होली गायन करते हुए नजर आई। आपको बता दें कि एसडीएम ने सभी से सुरक्षित होली मनाने की भी अपील की। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी होली, और सब लोग सुरक्षित होकर इस होली को मनाएं। जो हमारे ये कलर्स हैं उनको आराम से डालें, किसी भी पशु या किसी भी वृद्ध पे ऐसे न डालें कि उसको चोट पहुंचे। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने एसओ और जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया है। होली की दृष्टि से सब लोग सुरक्षित हैं, कोई भी ऐसी इशू नहीं है। और बस मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। उधर हरिद्वार की लिब्बरहेड़ी सहकारी गन्ना समिति ने भी फूलों की होली खेली है। इस मौके पर समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने कर्मचारियों को मिठाई बांटी है, साथ ही होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सभी लोगों से आपसी सौहार्द के साथ त्योहार को मनाने की अपील की गई। देखिए, आज होली, कल होली है और परसों रंगों वाली होली है, और हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने अपने कर्मचारियों अधिकारियों के साथ में होली का कार्यक्रम किया। होली मिलन प्रोग्राम यहाँ पे किया गया और सभी ने फूलों की होली खेली। सभी को मिष्ठान वितरण किया गया, घर ले जाने के लिए भी मिठाई बांटी गई यहाँ से। और आज इत्तेफाक ये भी था, आज मेरा जन्मदिन भी है, तो और अधिक उत्साह से सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जो प्रबंधन में हमारे साथी हैं, वो सभी यहाँ आए थे और सभी ने बड़ा उत्साहवर्धन किया है। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थराली सैण अंतर्गत जंगल में चारा पत्ती को लेकर 2 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा और मारपीट का एक मामला सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग की भूमि पर दोनों ही ग्राम सभाओं के ग्रामीण अपना हक जमाते हैं, जिसको लेकर वन विभाग के साथ ग्रामीणों की कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक का कोई समाधान नहीं निकला है। इसमें ऐसा है कि थल्ली सैण थाना में 2 गांव पड़ते हैं, एक जुल्लूर, एक कपवाड़ी। उनके
बीच में जो फॉरेस्ट का लैंड है उसमें जो घास और पत्तियां होती हैं उस पे लड़ाई है लेडीज़ की, इस गांव की लेडीज़ की भी उस गांव की लेडीज़ की। तो इसमें ये मामला रात में आया था, तो इसमें थलीसैंड पे एक मुकदमा कायम हुआ है जिसमें रणवीर सिंह की तरफ से अभी हुआ है। दूसरे पक्ष का भी अगर कोई मिसबिहेव या कुछ ऐसी बात होगी तो उनकी तरफ से भी कर देंगे। बाकी फॉरेस्ट जो रेंजर है वहाँ पे महेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लिखित में हम लोगों को दे दिया है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, हम इसमें किसी भी तरह की घास की कटिंग और पत्तियां नहीं करने देंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून नगर निगम में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी, प्रदेशवासियों को दी होली पर्व की बधाई। स्वच्छता रैंकिंग में दून निगम को पहले नंबर पर आने की जताई उम्मीद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पुतले को पटाखों से उड़ाने की निंदा, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने उठाए सवाल, कहा देवभूमि में बर्दाश्त नहीं होगी हिंसा। टिहरी में बीजेपी नेता समेत 3 लोगों पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी, बीजेपी नेता की तलाश जारी। और धामी सरकार ने अधिकारियों को सौंपी नई जिम्मेदारी, फर्स्ट ज्वाइनिंग वाले क्षेत्र को गोद लेंगे अधिकारी, क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करने के भी निर्देश।